हेलो गाइस, वेलकम टू दिस यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो ये वीडियो पाइथन प्लेलिस्ट का पार्ट है। प्रीवियस वीडियोस देखी होंगी तो उसमें हम स्ट्रिंग के फंक्शंस पढ़ रहे थे, लाइक मेथड्स जो हम स्ट्रिंग पे परफॉर्म कर सकते हैं किसी भी। तो हमने पढ़े थे एक्सपेंड टैब्स पढ़ा था लास्ट वीडियो में, इसके बाद फाइंड पढ़ा था एंड उसके बाद हमने पढ़ा था फॉर्मेट मैप। तो हम उसी को कंटिन्यू करेंगे, इससे नेक्स्ट फंक्शन पढ़ते हैं। तो नेक्स्ट फंक्शन में सबसे पहले है हमारा इंडेक्स फंक्शन। तो जैसे आपने अगर प्रीवियस वीडियोस देखी होंगी तो हमने उसमें फाइंड फंक्शन पढ़ा था, राइट। इंडेक्स फंक्शन भी फाइंड की तरह सिमिलर है, इसमें भी हम सेम वही चीज करते हैं। लाइक हम अगर कुछ सर्च करते हैं तो उसका हमें इंडेक्स मिलता है। इंडेक्स से भी आप समझ सकते हैं, तो नाम भी सजेस्ट करता है, जैसे इंडेक्सिंग होती है हमारी स्ट्रिंग की, तो वही हमें रिटर्न करता है। तो आप देख सकते हैं ये हमें 10 रिटर्न कर रहा है। तो 10 बेसिकली क्या है, ये स्ट्रिंग में लेफ्ट टू राइट सर्चिंग करता है एंड देन इस पूरा स्ट्रिंग मैच करता है, CODR मैच हो गया तो फिर ये देखता है सबसे फर्स्ट कैरेक्टर इंडेक्स क्या है वो रिटर्न कर देता है। फाइंड के केस में भी सिमिलर है। तो अगर ये फाइंड एंड इंडेक्स के केस में सिमिलर है तो इसमें डिफरेंस क्या है, तो हम वो डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट सिनेरियो उसी के रिलेटेड है। तो आप देख सकते हैं हमने इसमें टेक्स्ट डॉट इंडेक्स सर्च किया और कंटेंट सर्च किया। तो जैसे स्ट्रिंग मेरी सब्सक्राइब कोडस वर्ल्ड थी, तो इसमें कोई भी कंटेंट वर्ड नहीं है इस स्ट्रिंग में ना, तो इसने सर्च नहीं किया। तो फाइंड के केस में क्या होता था, -1 रिटर्न कर देता था। तो पूरी लेफ्ट टू राइट जाएगा, उसको नहीं मिलेगा तो -1 रिटर्न कर देगा। बट इंडेक्स के केस में यहाँ पे हमें एरर दे देगा, और एरर क्या देगा, सबस्ट्रिंग नॉट फाउंड। तो ये मेन डिफरेंस है इंडेक्सिंग इंडेक्स और फाइंड फंक्शन में। अदरवाइज बोथ इंडेक्स रिटर्न करता है। तो जैसे हमने फाइंड में अलग अलग सिनेरियो पढ़े थे, मैं ओवरव्यू उसके बारे में भी देता हूँ। जैसे ये वाला सिनेरियो था कि हम इसमें स्टार्टिंग इंडेक्स पास किया हुआ है, एंडिंग इंडेक्स पास नहीं किया हुआ है। ऊपर के सिनेरियो में हमने सिर्फ सबस्ट्रिंग पास की हुई थी जो हमें सर्च करनी है इन द मेन स्ट्रिंग। तो ये हमारी हो गई स्ट्रिंग जो हम सर्च कर रहे हैं, ये हमारा स्टार्टिंग इंडेक्स हो गया। अगर हम एंडिंग इंडेक्स नहीं देंगे तो वो पूरा लास्ट तक चलेगा, लेफ्ट टू राइट जो हमारा चलता है। अगर हम इसको रन करेंगे तो ये हमें इस C का इंडेक्स दे देगा। ये सर्च करेगा, इसको कोडस वर्ड मिल जाएगा एंड इस फर्स्ट कैरेक्टर का इंडेक्स 10 है, तो ये 10 रिटर्न कर देगा इस सिनेरियो में। नेक्स्ट है हमारा, तो हमने एक सिनेरियो कैरेक्टर के लिए बनाया हुआ है। तो S हमारा स्ट्रिंग में सर्च करेगा एंड हमने स्टार्टिंग इंडेक्स 9 दे दिया और एंडिंग इंडेक्स 30 दे दिया। तो अब ये 9 से 30 के बीच में चलेगा। तो 9 हमारा यहाँ से है एंड 30 ऐसे चलेगा लेफ्ट टू राइट। तो इसको S मिलेगा ये वाला, तो ये इसका इंडेक्स दे देगा। तो ये इसने इंडेक्स दे दिया इसका 15। इस तरीके से भी हम कर सकते हैं अगर हमें कैरेक्टर की सर्चिंग करनी हो। लास्ट है हमारा नेगेटिव इंडेक्सिंग का। तो सिमिलरली नेगेटिव इंडेक्स जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया है, तो राइट टू लेफ्ट इंडेक्सिंग अगर हम करनी हो तो वो नेगेटिव इंडेक्सिंग के थ्रू कर सकते हैं। तो -12 यहाँ से स्टार्ट होगा एंड देन ये ऐसे सर्चिंग करेगा, तो इसको ये कोडस वर्ड मिल जाएगा एंड अगर हम इसको प्रिंट करेंगे तो ये उसका इंडेक्स दे देगा, जैसे हमने 10 ऊपर भी हमें दिया है। एंड ये कोडस वर्ड मेरा चैनल का नाम है। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करते हैं एंड और वीडियोस देखें एंड उसको लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करें। होप आपको इंडेक्स फंक्शन क्लियर हो। अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में इससे रिलेटेड पूछ सकते हैं, मैं जरूर रिप्लाई करूंगा। मूव करते हैं नेक्स्ट फंक्शन पर, इस एलनम। तो नाम से सजेस्ट कर रहा है कि इज अल्फा न्यूमरिक। तो ये फंक्शन क्या बताएगा, हम कोई भी स्ट्रिंग में कि ये अल्फा न्यूमरिक स्ट्रिंग है कि नहीं है। तो अगर अल्फा न्यूमरिक आपको नहीं पता है अल्फा न्यूमरिक क्या होता है, तो अल्फा न्यूमरिक होता है जिसमें स्ट्रिंग एंड नंबर्स दोनों को मिला के अल्फा न्यूमरिक बोलते हैं। तो अल्फा न्यूमरिक दो स्ट्रिंग से बना है, अल्फा प्लस न्यूमरिक। अल्फा इज फॉर अल्फाबेट्स A to Z, ये अल्फाबेट्स कवर करता है। न्यूमरिक तो हमारे नंबर्स, जितने भी हमारे नंबर्स होते हैं 0 to 9। तो इन दोनों को मिला के अगर कोई स्ट्रिंग होगी जिसमें अल्फाबेट्स भी होंगे और नंबर्स भी होंगे, तो उस या दोनों में से कोई एक हो, उसको हम इस अल्फा न्यूमरिक स्ट्रिंग भी बोल सकते हैं। तो जैसे मैंने एक स्ट्रिंग डिक्लेयर कर ली अल्फा न्यूमरिक 1 2 3 ALS, इस तरीके से वैल्यूज पास करके स्ट्रिंग डिक्लेयर कर दिया। तो अगर हम इसको प्रिंट करेंगे तो हमें 2 दे देगा, क्योंकि ये अल्फा न्यूमरिक है। तो ये फंक्शन इसलिए इज एलनम इसका नाम है, इस तरीके से सब स्मॉल में होगा। स्ट्रिंग डॉट इसका सिंटेक्स है, इसमें कोई भी हम पैरामीटर पास नहीं करते हैं। तो ये हमें ट्रू एंड फॉल्स बुलियन वैल्यू देगा, ट्रू एंड फॉल्स की फॉर्म में। तो हम इसको कंडीशन में कहीं यूज कर सकते हैं। जैसे अगर आपको कहीं इंटरव्यू में क्वेश्चन आए कि आपको एक स्ट्रिंग दी गई है, आपको बताना है वो अल्फा न्यूमरिक है कि नहीं है, तो आप सीधा उसमें इस तरीके से स्ट्रिंग पे टेक्स्ट डॉट इज एलनम लगाएंगे तो आपको पता चल जाएगा स्ट्रिंग अल्फा न्यूमरिक है कि नहीं है। ये हो गया हमारा बेसिक सिनेरियो। हमने नेक्स्ट में क्या किया हुआ है, मैंने नेक्स्ट में इसमें हैश तरीके से हाइफन दिया हुआ है एंड ये वैल्यूज दिए। तो जो ये वैल्यूज है ये अल्फा न्यूमरिक में नहीं आती हैं। अगर हम इसको रन करेंगे तो ये फॉल्स दे देगा। तो ये होता है दो सिनेरियोस। तो इस तरीके से अगर कोई A to Z या 0 to 9 इसके बीच की वैल्यूज होंगी स्ट्रिंग में, या दोनों में से कोई भी होंगी, तो वो ट्रू दे देगा। और अदरवाइज के अलावा कुछ भी मिलेगा, स्पेस मिलेगा या कोलन मिलेगा, कुछ भी अदर देन दोज वैल्यूज, तो वो फॉल्स दे देगा। तो इस तरीके से ये होगा हमारा इज एलनम। मूव करते हैं नेक्स्ट फंक्शन पे, इज अल्फा। इज अल्फा क्या करेगा वो मैं आपको बताता हूँ। अल्फा न्यूमरिक में हमने अल्फाबेट्स प्लस न्यूमरिक दोनों चीज की थी। तो इस अल्फा में सिर्फ ओनली अल्फाबेट्स के बारे में डिस्कशन होगा। तो हम इस नंबर्स नहीं चेक करेंगे, सिर्फ अल्फाबेट्स चेक करेंगे। तो अगर
स्ट्रिंग में अल्फाबेट्स होंगे तो वो इज फॉर ट्रू देगा। इसके अलावा और कोई भी वैल्यू मिलेगी लाइक 0 to Z के अलावा तो वो हमें फॉल्स दे देगा। तो जैसे मैंने एक स्ट्रिंग डिक्लेयर कर ली ABCD, राइट, एंड अगर मैं स्प्रिंट को अनकमेंट कर लेता हूँ एंड रन करेंगे तो आप देख सकते हैं ट्रू दे रहा है, क्योंकि इसमें सिर्फ A to Z के बीच की वैल्यूज है तो ये ट्रू दे देगा। नेक्स्ट सिनेरियो में फॉल्स दे रहा है, क्यों? क्योंकि हमने इसमें हैश यूज किया है जो कि एक अल्फा न्यूमेरिक स्ट्रिंग में नहीं है। A to Z के अलावा इसमें वैल्यू स्टोर की गई है तो ये फॉल्स दे देगा। तो अल्फाबेट्स ही हो सकते हैं। तो जैसे अगर हम नंबर भी डाल के आपको मैं एग्जांपल में दिखाता हूँ, मैंने इस तरीके से नंबर भी डाल दिया तो ये तभी भी फॉल्स देगा। तो ये और स्पेसिफिक हो गया, अल्फा न्यूमेरिक हो गया हमारे बहुत सिनेरियोस के जिसमें अल्फाबेट्स भी नंबर्स दोनों भी हो सकते हैं, तो दोनों के केस में ट्रू देगा। बट अल्फाबेट्स में ओनली अल्फाबेट्स आर अलाउड, उसके अलावा फॉल्स दे देगा, राइट। होप आपको क्लियर हो। मूव करते हैं नेक्स्ट फंक्शन पे। नेक्स्ट फंक्शन हमारा क्या है? इज एस्काई। तो इज एस्काई क्या है? तो इज एस्काई फंक्शन हमें देगा कि जो हम वैल्यूज पास कर रहे हैं वो एस्काई रेंज में है कि नहीं है। तो मैं यहाँ पे एक एस्काई की वो लिस्ट डाल दूंगा कि क्या क्या एस्काई लिस्ट में आता है। तो काफी चीजें A to Z स्ट्रिंग्स का मतलब एक वैल्यूज होती हैं वो आती हैं, तो मैं लिस्ट यहाँ पे डाल दूंगा तो आप उससे देख सकते हैं। तो उसके बेसिस पे ये फंक्शन ट्रू एंड फॉल्स देगा कि अगर उस लिस्ट में उसको वैल्यूज मिलेंगी तो वो ट्रू दे देगा, अदरवाइज ये फॉल्स दे देगा। एंड एस्काई वैल्यूज और कुछ नहीं, हर एक अल्फाबेट्स या नंबर या फिर हैश या फिर कोलन, हर एक कैरेक्टर का रिप्रेजेंटेशन होता है कंप्यूटर लैंग्वेज में, जिससे कंप्यूटर उसको डिकोड कर सकता है स्टैंडिंग के लिए। वो एक वैल्यू रिप्रेजेंट करती है बेसिकली एस्काई टेबल में। टेबल के अकॉर्डिंग A की वैल्यू होगी, B की वैल्यू डिफरेंट होगी, C की इस तरीके से कैपिटल A की डिफरेंट होगी। तो अगर उस वैल्यू से लाइक वो मैच करता है स्काई में, उनमें से कोई भी वैल्यूज होगी तो एस्काई इज एस्काई फंक्शन ट्रू दे देगा, अदरवाइज वो फॉल्स दे देगा। तो जैसे फर्स्ट सिनेरियो में मैंने ABCD हैश इस तरीके की वैल्यू ली है स्पेस, जो कि एस्काई वैल्यूज में इंक्लूडेड होती हैं। अगर हम इसको रन करेंगे, ऊपर वाला अनकमेंट कर लेते हैं एक बार, तो ये ट्रू दे देगा क्योंकि इसमें सारी वैल्यूज एस्काई में इंक्लूडेड होती हैं, स्पेस भी इंक्लूडेड होता है, इस तरीके से ये ट्रू दे देगा। बट सेकंड सिनेरियो जिसमें मैंने बीटा वैल्यू ली हुई है, जैसे हमने ऊपर डिस्कस किया था, ये ग्रीक लेटर होता है तो ये एस्काई वैल्यू में नहीं होता है। तो अगर हम इसको रन करेंगे तो ये फॉल्स दे देगा। तो इस तरीके से हम चेक कर सकते हैं कि इस वैल्यू एस्काई है कि नहीं है। इसका सिंटेक्स क्या होता है? स्ट्रिंग डॉट इज एस्काई, पैरामीटर्स इसमें कुछ भी नहीं होते हैं, तो खाली इस तरीके से भेजेंगे अगर आपको चेक करना। और ये रिटर्न क्या करेगा? बूलियन वैल्यू, ट्रू और फॉल्स, जो भी हमारे इनपुट्स होंगे उसके बेसिस पे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।